शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सामन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कि मैं आपके लिए नई नई कथाएं लाती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास मेरी कथाएं आसानी से पहुँच जाएंगी। और कमेंट में हर हर भोले जरूर लिखना, क्यों कि प्रभु का नाम लेने से सभी घर के दुख दर्द कलेश टेंशन सब दूर होती हैं। प्रभु का नाम लेने से और प्रभु का नाम लिखने से घर में सुख शांति आती है और दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। इसीलिए लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक राजा और रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक राजा रानी थे। वो शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त थे, शंकर भगवान के शिष्य थे। उन्होंने पूरी जिंदगी और अपना देवों के देव महादेव का पूजन करते थे और अपने श्रद्धा भक्ति से 3 सूत्र का पालन भी करते थे। लेकिन क्या था कि उनके पास में और कोई संतान नहीं थी। तो राजा थे, वो कभी कभी बहुत गुस्सा होते थे और कहते थे कि हे भोलेनाथ, मेरा विश्वास आपसे कम ही हो रहा है, क्यों कि मैं इतने दिनों से मैं भी और मेरी पत्नी भी आपकी शिष्या है, आपकी सेवा करते हैं, 3 सूत्र का पालन करते हैं प्रभु, फिर भी आपने मुझे कोई संतान का मुंह नहीं दिखाया। तो राजा थे, वो यही बात सोचते थे और बड़ा टेंशन करते थे, बड़ा टेंशन में रहते थे। तो क्या हुआ कि आप सबको ही जानते हो कि कोई भी चीज पे इंसान विश्वास करता है, साल करता है, 2 साल करता है, 3 साल करता है, लेकिन फिर उससे अधिक समय होता है तो हर इंसान का और मूड खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। और आप ये भी सब जानते हो कि ये प्रभु भोले बाबा तो इतने सीधे भी हैं कि आपको जरा सी भी भक्ति में वरदान दे देते हैं। और शिव गुरु ऐसे भी हैं कि जरा सी देर में वो रुष्ट भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही राजा करते थे। तो एक बार उनका इतना मूड खराब हुआ कि उनके गांव के पास एक बहुत घना जंगल था, बहुत बड़ा सा जंगल था। उसी जंगल में अपने घर से निकले और रानी को घर में ही छोड़ दिया और वहां जा कर के और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय इसी तरीके से जाप करने लगे और घर आना जाना कुछ भी नहीं। वो समझो कि एक तरह से अपने भोले बाबा के, अपने शंकर भगवान के ज्ञान में और 3 सूत्र में अपना लीन हो गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो इधर क्या था कि रानी थी, रानी भी अपना 3 सूत्र का पालन करती और पूजा पाठ भी करती। रानी भी सारा पूजा पाठ करती थी और अपने देवों के देव महादेव का पूरा विश्वास भी रखती थी। तो क्या हुआ कि सामन आया था। तो सामन का
तो आप सब कोई जानते हो कि सावन का महीना तो एक बहुत पवित्र होता है। तो सावन का महीना आया तो राजा थे, तो राजा तो उसी जंगल में और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करने लगे। और रानी थी, रानी भी विश्वास के साथ और अपना 3 सूत्र का पालन और पूजा पाठ करती रही देवों के देव महादेव का। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उनकी कोख में बच्चा आ गया तो 9 माह पीछे और बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्चे ने जन्म लिया तो ये खबर जब राजा ने सुनी, राजा के पास पहुंची कि आपकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो ये सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा वहां से जंगल से और अपनी रानी के पास आए और बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि हम तो एक जंगल में तपस्या कर रहे थे और आपके पास पुत्र की प्राप्ति कहाँ से हुई। तो रानी थी, वो कहने लगी कि हे स्वामी, हम कुछ नहीं जानते हैं कि हमको पुत्र की प्राप्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने उस अपने पुत्र को लिया और उनके पास में एक कुआं था, उसी कुएं में अपने पुत्र को डाल दिया। पुत्र को कुएं में डाल दिया और राजा पुत्र को डाल करके घर पे आए। और रानी थी, रानी अपना सावन का महीना चल रहा था, सावन का महीना चल रहा था तो रानी अपने विश्वास के साथ और अपने देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन मंदिर में जाकर के कर रही थी और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसी तरीके से जाप कर रही थी। वो भी सारा कुछ पुत्र के बारे में भी भूल गई और अपने पति के बारे में भी भूल गई। वो अपने देवों के देव महादेव में व्यस्त हो करके प्रभु से लगन लगा करके और बड़े ध्यान से प्रभु का नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि पीछे से उनका पुत्र भागता हुआ आया और अपनी माँ की गोद में, अपनी मम्मी की गोद में फटाक से बैठ गया। तो यह दृश्य, और राजा थे, राजा कहीं दूर से देख रहे थे। जब राजा ने यह दृश्य देखा कि मैं तो अपने पुत्र को अपने हाथों से और कुआं में डाल करके आया हूँ, लेकिन ये मेरा पुत्र कहाँ से और मेरी रानी की गोद में आ करके बैठ गया। तो राजा दूर से ही देख रहे थे। राजा वहां से चल करके आए और रानी थी, उन्होंने तो पुत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो अपने देवों के देव महादेव में बस नमः शिवाय का जाप अपना करती रही, विश्वास के साथ में अपना करती रही। तो क्या हुआ कि राजा रानी के पास आए और कहने लगे कि मेरी रानी चलो मंदिर में और देवों के देव महादेव से मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगा। और मुझे नहीं पता था कि भोलेनाथ प्रभु अपने भक्त से इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं और प्रभु तो कहते हैं कि जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा उसके लिए मैं कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा, और जो मेरी परीक्षा में फेल हो जाएगा तो फेल ही है। तो 3 प्राणी मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के देवों के देव महादेव का अभिषेक करने लगे और बड़े सच्चे दिल से कहने लगे। राजा भी और रानी भी कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से कुआं में डाल करके आया और आपने अपनी शक्ति से और मेरे पुत्र को रानी की गोद में बैठा दिया। तो राजा यही सब और अपने प्रभु से
अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे तो प्रभु प्रकट हुआ पालन करता है। उसके लिए मैं कोई भी चीज की कमी नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं यही कहूंगी, हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। सभी बहनों की, सभी भाइयों की, सभी माताओं की, पिताओं की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर भोले।